बेटी का रिश्ता इन 3 घरों में कभी मत करना। प्यारे अजीज दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा का फरमान है कि इन 3 घरों में अपनी बेटी का रिश्ता कभी मत करना, वरना आपकी बेटी मुरझा जाएगी, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इन 3 घरों में रिश्ता कभी मत करना। प्यारे दोस्तों, एक रोज हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी बारगाह में मौजूद थे। एक मालदार शख्स आया, वो बहुत परेशान था। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया नजर आ रहे थे। उसने हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अर्ज किया, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी आप दूर फरमा सकते हैं। हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या मसला है, कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। उस मालदार शख्स ने अर्ज किया, मैं अपनी प्यारी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूँ, डर जाता हूँ कि मेरी बेटी कहीं दुख और तकलीफ और परेशानियों में मुब्तला न हो जाए। मेरी बीवी और मैं सलाह करके आए हैं आपके पास, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मुझे कोई ऐसा घराना बताएं जिसमें मेरी बेटी का घर आबाद रहे और हमेशा हमेशा के लिए मेरी बेटी खुश रहे। हमें अपनी प्यारी बेटी का घर हंसता बसता देखकर हमेशा खुश रहें। उस मालदार की ये हर बात में वजन था, इसलिए हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपनी बेटी का रिश्ता करते वक्त सिर्फ 3 चीजों का ख्याल रखना। आपकी बेटी का घर हमेशा आबाद रहेगा, आपको अपना घर जन्नत महसूस होगा। आप मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बाप के घर तो बेटी तो मलका होती है और बाप तो फिक्रमंद होता है। जब बेटियां बाप के घर में जवान हो जाती हैं, बाप को अपने घर की 4 दीवारी छोटी लगने लगती है, ताकि इसकी बेटी को कभी गर्म हवा भी छूकर न गुजरे। इसलिए ये मालदार शख्स ने ही तुम्हारी बेटी को तुम्हारी दौलत खुश कर सकती है और ना ही ऊंचे मकाम वाले घर खुश कर सकते हैं, ना ऊंचे मकान देखकर वो खुश रह सकती है। इसलिए जब भी अपनी प्यारी लाडली बेटी का रिश्ता करने लगे, सिर्फ 3 चीजों का ख्याल रखना। अपनी बेटी का घर आबाद हो जाएगा, वो बहुत खुश रहेगी। मालदार शख्स ने अर्ज किया, वो कौन सी 3 चीजें हैं या कौन सा अमल है जिस पर अमल कर कर हम अपनी बेटी का रिश्ता करें। हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मालदार शख्स याद रखना, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह पर उस घर में ना करना जहाँ जिस घर में घर के फैसले औरतें करती हूँ, मर्द उस औरत के फैसले पर अमल करते हूँ। अपनी बेटी का रिश्ता कभी ऐसे घर में ना करना, वरना आपकी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा, आपकी बेटी की दुनिया बर्बाद हो जाएगी। प्यारे अजीज दोस्तों, और हमने ये भी देखा है कि जब बेटियों के रिश्ते टूट जाते हैं तो कितनी भी हसीन लड़की क्यों ना हो, वो इस दुनिया में बेनाम हो जाती है। जिसको ना घर वालों से प्यार मिलता है, ना मायके वालों से प्यार मिलता और ना मायके वालों पर अपने शौहर पर खुद को बोझ समझने लगती है। ऐसा हमने देखा है, भाइयों ने भी बहन का बोझ करार दिया है। ऐसे कई घर हैं, हमने अपनी आंखों से देखे हैं। उनके हर छोटे बड़े ताने देते हैं, ना उस बच्ची के दिल को सुकून होता है और ना रात को राहत, ना नींद आती है। वो माँ बाप को देखती है तो वो इस फिक्र में रहती है कि मेरी वजह से मेरा मायका यानी माँ बाप, भाई बहन, पूरा घर परेशान है, और वो अंदर ही अंदर घुटकर मरना शुरू हो जाती है। आखिरकार थक हार कर या अपने शौहर को अपना लेती है और शौहर के जुल्म सितम को, उसके तानों को गहना बनाकर पहन लेती है, या फिर अपनी जिंदगी से रूठ कर बीमार पड़ जाती है। इसलिए मालदार शख्स उस घर में अपनी बेटी का रिश्ता कभी ना करना जिस घर के फैसले औरतें करती हूँ। नंबर 2, हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया कि ऐ शख्स कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में मत करना जहाँ औरतों की इज्जत ना होती हो, जहाँ सिर्फ मर्द की हुक्मरानी वर्ती हो, वहाँ अपनी बेटी का रिश्ता ना करना, वो तुम्हारी बेटी को घर घसने से पहले ही उजड़ जाएगा। प्यारे दोस्तों, हमने अपने इर्द गिर्द कहीं ना कहीं जरूर देखा है और सुना है कि ऐसे घर हैं जो औरतों को अपनी जूती की नोक पर रखते हैं। हालांकि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा तुम खाओ अपनी बीवी को वैसा ही खिलाओ, जैसा तुम पहनाओ वैसा ही अपनी बीवी को पहनाओ। बीवी को पता ना हो, लेकिन ऐसे घर में भी सिर्फ खुद को अव्वल समझते हो, तो ऐसे शख्स भी जो अपनी बीवी पर जुल्म सितम करके खुश होते हैं और कहते हैं कि हमने अपनी बिरादरी में अपना नाम ऊंचा कर लिया, हालांकि वो अपना नुकसान कर रहे होते हैं और अपने ही अजाब का गड्ढा खोद रहे हैं। इसलिए ऐसा शख्स अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह मत करना जहां औरतों की इज्जत ना होती हो। हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह पर करना जहां उसका खाविंद अपनी बीवी के साथ खुश नमी खुशहाल हुस्न सुकून के साथ पेश आए, जो अपनी बीवी के हुकूक अदा करे और किसी किस्म की गफलत और कोताही ना करे, जो अपनी बीवी को इस तरह होकर रहे
किसी अजनबी औरत पर निगाह न डाले, जो अपनी बीवी को अपने ऐशो इसरात में बराबर शरीक समझे, जो अपनी बीवी पर भी जुल्म सितम और किसी किस्म की जाती ना करे, जो अपनी बीवी की खूबियों पर नजर रखे और मामूली गलतियों को नजरअंदाज करे, और जो अपनी बीवी को मुसीबतों और बीमारियों और रंजो गम में दिलजोई, तीमारदारी और वफादारी का सबूत दे, और जो अपनी बीवी को पर्दे में रखकर इज्जत आबरू की हिफाजत करे, जो अपनी बीवी को जिल्लत और रुसवाई से बचाए रखे, जो अपनी बीवी के दयानदारी और दीनदारी की ताकीद करता रहे और शरीयत की राह पर चलाए, जो अपनी बीवी को अखराजात में कंजूसी ना करे, जो अपनी बीवी को इस तरह कंट्रोल रखे कि वो किसी बुराई की तरफ रुख भी ना करे। हजरत मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मालदार शख्स अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह पर भी मत करना जहां इनके कुनबा यानी इनके खानदान में तलाक बहुत ज्यादा हो। घराना चाहे जितना भी अमीर हो, ख्वाह उसके पास हजारों ऊंट की कतार भी क्यों न लगी हो, अपनी बेटी का रिश्ता उस खानदान में, उस घराने में, उस घर में कभी न करना जहां औरतों को तलाक देने का रिवाज बहुत ज्यादा हो। हालांकि ऐसे लोग अल्लाह ताला की पकड़ में आते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है कि तलाक देना बेहतरीन अमल है, क्योंकि ये अमल शैतान को बहुत पसंद है। अल्लाह तबारक ताला तलाक देने वाले पर गजबनाक हो जाता है। प्यारे दोस्तों, आपको सोचिए कि जिस अमल पर परवरदिगार आलम गजब हो जाता है, वो इंसान इस दुनिया में जलील ख्वार होगा और आखिरत में वो भी रुसवा होगा, बल्कि समझो वो तो जलील ख्वारी हो गया। इसलिए ऐ शख्स इन तीनों चीजों पर अमल करो और अपनी बेटी का रिश्ता कहीं कर दो, क्योंकि ये सुन्नत की अमल है। आपकी बेटी हमेशा खुश रहेगी, आपको भी दुआएं देगी। वो मालदार शख्स आया तो मायूस होकर था, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की उनके जहन में सारे फतूर खत्म हो गए और हमें भी समझा दिया कि अपनी बेटियों को घर में कैसे पसंद करना चाहिए और किस घर में अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहिए। प्यारे अजीज दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरी तमाम बहनें और बेटियों को अल्लाह तबारक व ताला उनके घरों में इज्जत वाली जिंदगी अता फरमाए और हमेशा के लिए उनके सिरों पर अपनी रहमत का साया बरकरार रखे और वो हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला हमारी बहन बेटियों को नेक रिश्ते मिले और अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम बातों और सुन्नों को सुनने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे अजीज दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।